मसल बिल्डिंग एंड हाइपरट्रॉफी को लेकर बहुत सारे डाउट आते हैं, जिनमें से एक कॉमन डाउट है कि हाइपरट्रॉफी के लिए आपको कितने रेप्स करने चाहिए और इसका ठीक से आंसर कहीं से मिल नहीं पाता। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाइपरट्रॉफी के लिए आपको कितने रेप्स करने हैं। तो अगर हम जनरली रिसर्चेस की बात करें, रिसर्चेस में जो फाइंड आउट किया गया है उसमें मॉडरेट वेट में बहुत बढ़िया हाइपरट्रॉफी होती है। बट वहीं पर अगर कुछ रिसर्चेस और देखते हैं तो उनमें देखा गया है हाई रेपिटेशन एंड लो रेपिटेशन में भी हाइपरट्रॉफी बहुत अच्छे से होती है। तो आखिर इनमें से सही क्या है? तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ने के बाद ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वन रैप मैक्स की, कि वन रैप मैक्स क्या होता है। वन रैप मैक्स एक पर्टिकुलर वेट जिसमें आप एक ही रैप कर पाए और सेकंड रैप कर ना पाए, फेल हो जाए सेकंड रैप, वो होता है आपका वन रैप मैक्स। एग्जांपल, अगर आप 100 केजी की बेंच प्रेस कर रहे हैं फुल रैप विदाउट एनी हेल्प और सेकंड रैप जब आप करने की ट्राई कर रहे हैं तो आप ना कर पाए, तो वो है आपका वन रैप मैक्स। तो आपका 100 केजी हो गया वन रैप मैक्स। वन रैप मैक्स के थ्रू आपकी इंटेंसिटी फाइंड आउट होती है और उसके थ्रू आपका प्रोग्रामिंग आगे बनती है। अगर हम किसी का भी वर्कआउट डिजाइन करते हैं तो हम उसमें 3 वेरिएबल के थ्रू ट्रेनिंग को प्लान करते हैं, और भी बहुत सारे हैं मगर मेजर 3। फर्स्ट इज इंटेंसिटी, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज वॉल्यूम। तो इन 3 वेरिएबल के थ्रू हम किसी का वर्कआउट डिजाइन प्लान करते हैं। तो अगर हमें किसी की इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो हम वहां पर उसका लोड इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है इंक्रीजिंग लोड। हम इसमें लोड बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इंडिविजुअल की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो हम रेपिटेशन 3 फेज में करते हैं। सबसे पहले लो रैप्स जिसमें हम 1 to 6 रैप्स करते हैं। सेकंड मॉडरेट रैप जिसमें हम 6 to 15 रैप्स करते हैं। थर्ड इज हाई रेपिटेशन जिसमें हम 15 to 30 रैप्स करते हैं। तो हम हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट रेपिटेशन वर्क सेट करते हैं। जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो रिसर्चेस में देखा गया कि जो आपका मसल एक्टिवेशन है वो 60% इंटेंसिटी से लेकर 100% इंटेंसिटी तक जब आप काम करते हैं तब आपका मसल एक्टिवेशन ज्यादा अच्छे से होता है एज कंपेयर टू जब आप उसके नीचे लोड पर काम करते हैं। तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, आपको ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक जाना है तो आप रन करके भी जा सकते हैं, वॉक करके भी जा सकते हैं और क्रॉल करके भी जा सकते हैं। कैपेबल हैं तो आप रन कर कर जाएंगे क्योंकि आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप 60% से अबव इंटेंसिटी पे काम करते हैं तो मसल एक्टिवेशन ज्यादा अच्छे से होता है और आपकी हाइपरट्रॉफी में हेल्प करता है। जब हमने सेकेंड स्टडी पढ़ी, वहां पर 4 ग्रुप डिवाइड किए गए जिसमें सबकी वॉल्यूम सेम थी बट इंटेंसिटी अलग अलग थी। सबसे पहले सब एक ग्रुप को दिया गया 20% लोड, सेकंड ग्रुप को दिया गया 40%, थर्ड ग्रुप को दिया गया 60%, फोर्थ ग्रुप को दिया गया 80%। और वहीं पर वॉल्यूम सेम थी। जब उन्होंने ट्रेनिंग करी उसके बाद जब रिजल्ट आए तो देखा गया 20% में कोई खास एफर्ट था नहीं, रिजल्ट फाइंड आउट हुए नहीं। बट 40 एंड 60 में रिजल्ट बहुत बढ़िया थे। अगर हम 20% की कंपैरिजन में बात करें, बट उतने एफिशिएंट नहीं थे जितने 80% में फाइंड आउट हुए। तो कंपैरिजन में जब हम बात करें तो 80% पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ पाए जो एज कंपेयर टू 40 एंड 60। तो दोनों केसेस में रिजल्ट आए बट 80% पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट को फाइंड आउट किया गया। वहीं पर जब हमने अपनी थर्ड स्टडी देखी, वहां पर देखा गया कि जो ग्रुप है वो पूरा ट्रेन था। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसमें रेपिटेशन वर्क बहुत हाई था और एक में मॉडरेट था जिसमें रेपिटेशन 25 to 30 रैप्स थे और एक में 8 to 12 रैप थे। तो जब फाइंड रिजल्ट देखा गया तो दोनों में जो हाइपरट्रॉफी है वो सेम आई, बट जो एक्यूमुलेटिव स्ट्रेस था वो बी ग्रुप में ज्यादा पाया गया जिसमें रेपिटेशन वर्क हाई थी। अगर आपकी मसल को स्टिमुलेट करना है और अगर वेट इंटेंसिटी आपकी कम होगी तो आपकी मसल को पहले 10 to 15 रैप वार्म अप की तरह करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मसल स्टिमुलेट होगी तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। वहीं पर जब हम मॉडरेट लेवल पर काम करते हैं और इंटेंसिटी आपकी 60 to 80 के बिटवीन होती है तो आपकी जो मसल है वो जल्दी स्टिमुलेट हो जाती है और अच्छे से एफिशिएंटली काम करती है। तो इसी को कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ एफर्ट। तो यहीं पर एक काम आता है जिसमें आपके एफर्ट भी कम लग रहे हैं एज कंपेयर टू जिसमें आप रेपिटेशन बहुत हाई कर रहे हैं और आपकी मसल पे जो स्ट्रेस है वो भी कम पड़ रहा है। और अगर वहीं पर देखा जाए जब आपको डेडलिफ्ट करनी है, बेंच प्रेस करनी है, स्क्वाट कर रहे हैं तो आप पहले 15 रैप एज एन वार्म अप कर रहे हैं और उसके बाद आपकी मसल स्टिमुलेट हो रही है। लाइक आप
25 रैप 30 रैप्स बेंच प्रेस के कर रहे हैं, डेडलिफ्ट के कर रहे हैं, स्क्वाट के कर रहे हैं, तो वो आपकी मसल को एक लेवल के बाद स्ट्रेस में ले जाएगी और आपके जॉइंट के लिए भी इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा वो। तो मॉडरेट पे हमने देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया। वहीं पर जब हमने अपनी एक और स्टडी पढ़ी जिसमें ग्रुप को डिवाइड किया गया ए एंड बी में, जिसमें एक ग्रुप को मॉडरेट रैप दिए गए और बी ग्रुप को लो रैप दिए गए। जो मॉडरेट ग्रुप था उसमें 10 रेपिटेशन दिए गए 3 सेट्स, लो रैप्स में 4 to 5 रैप्स दिए गए। तो जो रिजल्ट आया देखा गया हाइपरट्रॉफी सेम हो रही है, बट जो रिकवरी है वो लो रैप्स वालों का लेट है एज कंपेयर टू जिनका मॉडरेट रैप है, और उनको एफर्ट भी ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू मॉडरेट रैप्स के लिए। तो फाइनली इन सब के थ्रू हम एक रिजल्ट पर पहुंचे। तो जो आपके लिए मॉडरेट रैप है वो बेस्ट है, बट हमें सिर्फ मॉडरेट पे काम नहीं करना, हमको लो और हाई में भी करना है। आपको 60 to 70 जो परसेंट है वर्कआउट का वो अपना मॉडरेट में रखना है। 30% बचा वो आप डिवाइड कर सकते हैं लो रैप और हाई रैप्स के लिए, और जो 70% वर्क है आप उसको मॉडरेट रैप्स में करें अगर आपका गोल है कि आपको हाइपरट्रॉफी करनी है। और स्ट्रेंथ है तो आप लो साइड में भी जा सकते हैं, और मस्कुलर एंड्योरेंस है तो हाई साइड में जा सकते हैं।